हम वही हैं जो हम चुनते हैं। हर फैसला, हर कदम हमारी पहचान का एक हिस्सा बनता है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही है? तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या हम अपनी जिंदगी की कहानी वाकई खुद लिखते हैं, या फिर हम बस हालातों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं जिनके धागे कोई और खींच रहा है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसे अस्तित्ववाद भी कहते हैं, एक ऐसी फिलॉसफी है जो सीधे सीधे इसी सवाल से टकराती है। आखिर हमारी पहचान है क्या और हमारे कंट्रोल में क्या है? तो ये इस फिलॉसफी का कह सकते हैं सबसे बुनियादी सिद्धांत है। जरा सोचिए, एक पत्थर का मकसद पहले से तय होता है ना? एक चाकू का मकसद भी तय है, लेकिन इंसानों का? एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है बिल्कुल नहीं, हम बस इस दुनिया में आ जाते हैं और उसके बाद हमारे किए गए चुनाव ही हमें बनाते हैं। और इस आइडिया को सबसे मशहूर तरीके से सामने रखा था फ्रेंच फिलोसोफर्स जॉन पॉल सार्त्रे ने। उन्होंने ना इसे एक बहुत ही पावरफुल लाइन में समेट दिया, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। जॉन पॉल सार्त्रे का ये जो आइडिया है ना, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंसान का अस्तित्व उसके सार से पहले आता है। अब यहाँ सार या एसेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी की पहचान, उसका चरित्र, उसका मकसद। सार्त्रे के हिसाब से हम किसी फिक्स्ड मकसद के साथ पैदा ही नहीं होते। हमारा जो सार है वो तो हमारे हर दिन के छोटे बड़े फैसलों से घड़ा जाता है। मतलब इस एक लाइन ने तो जैसे सोच की दुनिया में भूचाल ही ला गया था। इसका मतलब ये था कि कोई भगवान, समाज या किस्मत किसी की भी कहानी पहले से नहीं लिखती। हर इंसान अपने हर चुनाव से, हर एक्शन से खुद को गढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई कलाकार पत्थर को तराशकर एक मूर्ति बनाता है। अच्छा, तो ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, कि हम पूरी तरह से आजाद हैं। लेकिन रुकिए, इसी आजादी के साथ एक बहुत बड़ा बोझ भी आता है, और यही है वो बोझ। अगर किसी की जिंदगी का कोई पहले से बना बनाया ब्लूप्रिंट नहीं है, तो फिर वो अपने नाकामियों के लिए किसी और को दोष भी नहीं दे सकता। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी, या क्या करें, समाज ने ऐसा बना दिया। मतलब जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खुद की है। और जानते हैं, यही बात जन्म देती है एग्जिस्टेंशियल ड्रेड को, यानी अस्तित्व के डर को। जिम्मेदारी खुद की, अगर कोई बहाना बनाया तो वो भी खुद का, और उस बहाने का जो नतीजा निकला वो भी खुद का ही। इस एहसास से बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जिंदगी बस निराशा से ही भरी है? जरूरी तो नहीं। चलिए अब एक और फिलोसोफर एल्बर्ट कामू के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। उनका पर्सपेक्टिव इस पर था कि ऐसी बेमतलब दुनिया में आखिर जिया कैसे जाए। कामू का ये मानना था कि दुनिया सच में बेमतलब, या कहें कि अब्सर्ड हो सकती है। हम मतलब ढूंढने निकलते हैं और दुनिया हमें जवाब में सिर्फ खामोशी देती है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, इस बेमतलब दुनिया के सामने किसी का रवैया कैसा है, यही उसकी असली पहचान बनाता है। सवाल ये है कि कोई हार मान लेता है या फिर भी पूरी शिद्दत से अपनी जिंदगी जीता है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर। हर इंसान की जिंदगी मान लीजिए एक कोरे कागज या एक खाली कैनवस की तरह है, और एक बात तो तय है, वक्त गुजरेगा और इस कागज पर कुछ न कुछ तो जरूर बनेगा। इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो सवाल ये नहीं है कि पेंटिंग बनेगी या नहीं, असली सवाल तो ये है कि उस पेंटिंग का पेंटर कौन होगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि कोई खुद ब्रश उठाए, अपने मूल्यों को चुने, अपने रास्ते पर चले और अपनी पहचान की तस्वीर खुद बनाए, चाहे वो फिर जैसी भी बने। और दूसरा ऑप्शन, कुछ भी न करना, लेकिन तब भी वो कैनवस खाली नहीं रहेगा। दुनिया, समाज, दूसरे लोग, हालात, ये सब उस कैनवस पर रंग फेंकते रहेंगे और एक ऐसी तस्वीर बना देंगे जो शायद उस इंसान की अपनी हो ही ना। तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है, कोई भी इंसान जो अभी कर रहा है, जो सोच रहा है, जिस तरह से अपनी जिंदगी जी रहा है, वही उसकी असली पहचान बना रहा है। तो सवाल आखिर में यही है, कोई पेंटर है या सिर्फ कैनवस? फैसला हर किसी का अपना है।